अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी प्यारी सी स्वीट सी सिस्टर एंड प्यारे प्यारे से व्यूवर्स। सुबह का टाइम है, फजर का टाइम है माशाल्लाह। मैंने सबसे पहले नमाज़ पढ़ी उठ के, उसके बाद अलार्म लगाया हुआ था और अलार्म लगाते हैं ना तो अजान भी साथ अलार्म के होती है। तो मोबाइल में ही ऐप्स डाउनलोड किया हुआ है, आप सब भी मोबाइल में अपने डाउनलोड कर लें। जो कि यहाँ पे आपको पता है मस्जिदें दूर दूर होती हैं और अजानें सुनाई नहीं देती। उसके बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा। उसके बाद ये रात को मैंने डो बना के रखी थी, इसको थोड़ी सी मुक्की दे के फिर रखना था उल्ट पुलट करके। और ये सुबह का माशाल्लाह मौसम, सुबह सुबह के टाइम इतना प्यारा मौसम हुआ था और इतना ठंडा ठंडा, और मैं क्या बताऊँ आपको। खैर आपको भी अच्छा लगा होगा सुबह की वीडियो देख के। आगे आपको मैं फुल वीडियो दिखाऊंगी कि सुबह सुबह के टाइम मैंने यहाँ पे वॉक भी की थी। और ये मैं बता दूँ कि ये आज जो कल रात गुजर गई है ना, रात को मैंने मिट्टी के अपने बर्तन निकाल के रखे थे, तो वो भी थोड़ी वीडियो बनाई थी कि मैं ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करती हूँ खाने डाल के रखने में, जब हम खाना खाते हैं तो तब भी। तो ये मिट्टी के बर्तन पड़े हुए थे पैक कहीं, तो वो मैंने निकाल के अभी धो के रखे हैं सारे। आज हम इसी में खाना जो है ना बनाते हैं और इसी में आज खाते हैं। अब मैंने सोचा कि आज हम इसी में मतलब इसी में खाना डाल के इस्तेमाल करेंगे जो भी चीज़ बना रहे हैं। तो खैर ये रात को ही मैंने धो के अच्छे से वॉश करके रख दिए थे और रात को ही मैंने जो है चने भिगो के रख दिए थे, जो कि आज मैंने बनाए हैं। जो कि इस वीडियो में पूरी रेसिपी आपने फुल वीडियो वॉच करनी है। और रेसिपी ये इतनी मज़े की है। ये लाहौरी छोले जो होते हैं ना, जो लाहौरी छोले मशहूर हैं स्ट्रीट के, ये वो वाले मैं आज बना रही हूँ। तो आपने वीडियो को फुल देखना है। तो ये पहले मैंने छोटे बॉल में डाले थे, फिर मैंने बड़े बॉल में डाल दिए। उसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया था, नमक डाल दिया था और इसको भिगो के रख दिया था कवर करके। उसके बाद ये मैं मैदा बना रही हूँ उसके लिए, नान के लिए। तो आज जो है छोले और नान बन रहे हैं। तो बहुत मज़े की जो है ना रेसिपी आपने फुल वीडियो वॉच करनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आधी चम्मच मैंने 2 कप मैदे में आधी चम्मच यीस्ट डाली है। उसके बाद मैंने इसमें आधी चम्मच नमक की डाली है और उसके बाद 2 चम्मच जो है ना छोटी चाय वाले चम्मच जो होते हैं वो चीनी के डाले। और उसके बाद 2 चुटकी 3 चुटकी मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। तो ये सारा मिक्सचर तैयार करके उसके बाद देसी घी की चम्मच इसमें मैंने साथ ही मिक्स कर ली थी और उसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैंने अच्छे से गूंद लिया था। और अगर भी आप मतलब सुबह के टाइम नान बनाना चाहते हैं तो आप भी इसी तरह रात को मैदा जो है ना गूंद के रख देंगे ना, तो उससे सुबह सुबह बनाएंगे तो बहुत मज़े के बनते हैं। तो खैर रात को ही मैंने इस तरह गूंद के रख दिया था इसको। फिर सुबह आज जब मैं उठी हूँ, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने फिर से इसको देखा है। फिर कवर करके रखा हुआ था सारी रात, बाहर ही पड़ा रहा है, फ्रिज में भी नहीं रखा हुआ था क्योंकि ये फूलता है ना, खमीर इसमें जो डलता है ना, यीस्ट डलती है, उससे फूलता है ये। तो बहुत मज़े के बनते हैं, उससे सॉफ्ट बनते हैं। तो रात को मैंने इस तरह मुक्की लगा के इसको कवर करके देसी घी डाल के थोड़ा सा ऊपर से कवर कर दिया था कपड़े की मतलब कपड़े से। तो पूरी रात ये पड़ा रहा है। तो जब मैं फजर के टाइम उठी तब मैंने इसको दोबारा से फिर मुक्की लगा के फिर ऑयल लगा के इस तरह रख दिया था और उठते सार। तो उसके बाद जो है ये देखें इसको, क्योंकि इसको 2-3 दफ़ा इस तरह करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि सॉफ्ट बनते हैं नान। तो आप सब ने मतलब अगर नहीं ट्राई किए कभी नान, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत अच्छी है नान की, मतलब कि नान की डो गूंदने के लिए। और उसके बाद मैंने जो है ना इसको मुक्की लगा के नमाज़ पढ़ के इसको फिर से कवर करके रख के बाहर आ गई थी। देखें कि माशाल्लाह बाहर का व्यू, आप ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर जो है वॉक ही मैं कर रही हूँ बाहर सुबह सुबह के टाइम वॉक। देखिए अल्लाह ताला की शान, इतना ठंडा ठंडा मौसम हुआ है। और मैं आपको क्या बताऊं, मेरा तो दिल कर रहा है कि बस मैं वॉक करती रहूं सुबह सुबह के टाइम। ठंडा ठंडा मौसम हुआ है, अल्लाह ताला की नेमतें।
और सुबह सुबह के टाइम यहाँ पे वॉक करें इतना अच्छा लगता है। और सुबह-सुबह के चिड़ियों टाइम की जो है आवाज़ें गार्डन कानों में में इतना दिल पर करता है आ कि रही यहाँ होती है, बस इतना घूमते अच्छा रहें लग रहा होता है सुबह सुबह के और टाइम। और आज तो देखते रहें। मौसम भी इतना ठंडा आप ठंडा था देख ना सकते हैं सुबह-सुबह का कि टाइम कितना सुकून आ मज़े का गया है। बाहर वॉक सब करते हुए लोग सो मुझे। रहे हैं और मैं एक और जाग उसके रही बाद मैंने हूँ थोड़ी देर ही वॉक क्योंकि की मुझे यहाँ पे, बहुत अच्छी और लगती है। उसके सुबह-सुबह बाद के जो टाइम है हवा मैंने इतनी अच्छी आके चल फिर रही से, है। जब मैं वॉक कर रही थी फिर से इसको कवर करके रख दिया था और थोड़ी देर रेस्ट कर ली थी। मैंने भी नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर लेट गई थी। और उसके बाद फिर से जब मैं उठी नाश्ता बनाने के लिए, फिर से इसको मुक्की दी मैंने। 2-3 बार इसको मुक्की दे, मुक्की का मतलब है कि इसको 2-3 बार उलट पुलट करते रहें आप, फिर आटा बहुत अच्छा गूंदने होता है ये मैदा जो है उसका। उसके बाद ये चने भी देखें पूरी रात भीगे रहे हैं और कितने बड़े बड़े हो गए हैं माशाल्लाह फूल के। तो ये वाले चने जो होते हैं ना, हम अक्सर यहाँ पे लंदन में क्या करते हैं, टिन वाले चने इस्तेमाल करती हैं। तो टिन वाले चने जो होते हैं ना, कभी मजबूरन इस्तेमाल कर लें तो वो अलग बात है। अगर रेगुलर आप खानों में इस्तेमाल करें तो ये वाले चने इस्तेमाल करें जो कि हम शुरू से खाते आए हैं, जो हमारी माएँ भी हमें बना के देती हैं। ये रात को भिगो देती थी और दिन को पकाती थी। तो यहाँ पे आसान काम ढूंढती हैं, क्या करती हैं, टिन ओपन करती हैं, उसमें बॉयल्ड चने होते हैं वही इस्तेमाल कर लेती हैं। और वो ज़हर है हमारे लिए, सेहत के लिए हमारे लिए ज़हर है वो। मैं भी कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ जब बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है और मेरे पास ये नहीं होते और टाइम कम होता तो कभी कभार, वरना मैं वैसे ये वाले चने इस्तेमाल करती हूँ, रात को भिगो देती हूँ। और उसके बाद चने मैंने बॉईल कर लिए थे और चने सही से बॉईल हो गए थे। उसके बाद मैंने ऑयल लिया ज़रूरत, उसमें जस्ट ये जो मेरी चने की रेसिपी है ना, ये बहुत मुख्तलिफ रेसिपी है दूसरी रेसिपियों से। मतलब दूसरे जो हम चने नॉर्मल बना रहे होते हैं ना, उससे हट के ये रेसिपी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑयल में ही सारे मसाले डालने हैं। जैसे कि मैंने हल्दी पाउडर डाला, धनिया 1 चम्मच, सुरख मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच पिसा हुआ, और उसके बाद क्रश चिली इसमें मैंने डाली 1 से 1.5 चम्मच अंदाज़े तौर, क्योंकि मुझे ये पसंद भी बहुत है और खानों में लगती भी बहुत अच्छी है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं, इसको अच्छे से मसाले को भून के, और नमक हस्बे ज़रूरत जो कि मैं बाद में डालूँगी। और ये सारे मसाले डाल के तो बाद में इसमें मैंने डाल दिया था सूखी मेथी के पत्ते, और उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्चें यानी कि दरदरी पिसी हुई, उसके बाद 2-3 ये सूखी हुई लाल मिर्च। तो ये सारी इसमें डाल के मसाले में, तो बाद में मैंने इसमें डाल दिए थे 2 से ढाई चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट पिसा हुआ, क्योंकि इससे इसमें जो है ना प्याज नहीं जाते। ये जो रेसिपी है ना मेरी चनों की, इसमें प्याज बिल्कुल नहीं डलते, इसमें जस्ट लहसुन अदरक और उसके बाद हरी मिर्चों का पेस्ट भी मैंने इसमें डाला है जो कि मैं अभी बताऊंगी। और उसके बाद इसमें जस्ट टमाटर मैंने बड़े बड़े 3 बड़े बड़े साइज़ के टमाटर मैंने डाले हैं, वो भी इस तरह हैंड वाले चॉपर में चॉप करके। तो ये मसाला पहले अच्छी तरह इस तरह भून लेना, हल्की आंच पे भूनना है इस मसाले को। जैसे दानेदार आपको लगे मसाला के दानेदार सा हो गया है, अच्छे से भूनने गया है, ऑयल अलग होने लग गया मसाले से, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा पानी, तो ताकि हमारा मसाला और अच्छे से रेडी हो जाए। मतलब मसाले को भूनना है पर हल्की आंच पे भूनना है और अच्छे तरीके से भूनना है। इन चनों का मेन जो पहला स्टेप है ना, यही है कि आपने चने के मसाले को हल्की आंच पे भूनना है और अच्छे तरीके से भूनना है, ना कि जल्दी जल्दी। उसके बाद जो है मैंने इसमें डाल दिए थे चॉप करके थोड़े से जो है टमाटर। और ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये 1 से 1.5 चम्मच हरी मिर्चें थी, और ये हरी मिर्चें थोड़ी सी बड़ी बड़ी येलो हो गई थी तो मैंने चॉप करके फ्रीज कर दी थी। तो उसके बाद एक से 1.5 चम्मच ये भी मैंने डाली थी, क्योंकि जो मेरी सुरख मिर्चों का पाउडर है ना, वो इतनी तीखी नहीं है, लाइट सी है, मतलब ज़्यादा तीखी नहीं है। उसके बाद ये मैंने डाल दिए हैं 3 बड़ी साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर। तो ये भी इस तरह पेस्ट बना के डालना है, ना कि काट के डालने हैं। तो अगर आपके पास ये वाला हैंड चॉपर नहीं है तो आप, अगर आपके पास स्मूदी बनाने वाली मतलब के मशीन है, तो उसमें आप डाल के जूसर मशीन में भी बना के आप स्मूदी सी बना के बीच में टमाटरों की डाल सकते हैं। क्योंकि इस रेसिपी की जो मेन चीज़ है ना, वो सारी चीज़ें इस तरह पेस्ट में जाती हैं। तो ये चने बहुत मज़े के बनते हैं, आप कहेंगे कि हम मतलब रोज़ नाश्ते में यही चने बना के खाएं, क्योंकि इतने टेस्टी बनते हैं ये लाहौरी चने। क्योंकि ये पाकिस्तान में स्ट्रीट पे ज़्यादातर चने और नान मतलब चने और नान ही ज़्यादातर लगाए होते हैं रेड़ियों पे, ढाबे, मतलब इस तरह।
तो ये वो वाली रेसिपी है। तो मैं अक्सर बनाती हूँ, जब भी बनाती हूँ नाश्ते में बनाती हूँ। वैसे अगर हम दिन में खाने के साथ बनाएं कभी चने, तो मैं इस तरह की ये वाली रेसिपी नहीं बनाती, वो मेरी दूसरी रेसिपी है। तो ये अगर हम चने मतलब नाश्ते के साथ बनाएं तो तब मैं ये इस तरह बनाती हूँ, ये वाली रेसिपी को फॉलो करती हूँ। तो आप सब भी नोट कर लीजिएगा। सिंपल सी रेसिपी है, बस बनाने का थोड़ा तरीका होना चाहिए कि किस तरह बनाना है, और स्टेप बाय स्टेप देख के आप उसको फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी भी इंशाल्लाह मज़ेदार बनेगी। तो खैर उसके बाद चने डाल के भी इसको हल्की आंच पे भून लेना है, और हल्की आंच पे भूनना है, ना कि जल्दबाजी करनी है। और एक और बात कि यही हैंड चॉपर लेके उसमें 1 से 1.5 कप थोड़े से मतलब चने डाल के तो उसको हैंड से मतलब इस तरह चॉप कर लेना है, सही से मैश करना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप उसको जिसमें हम चटनी बनाते हैं लंगड़ी डंडा, उसमें कूट लें, या फिर आप मशीन में डाल के इस तरह इसका पेस्ट सा बना लें। जैसे चाहें आप पेस्ट बना लें, थोड़ा सा 1 कप के बराबर इसका पेस्ट बना लेना है चनों का, और वो पेस्ट भी साथ ही चनों के डाल के अच्छे से भून लेना है। और उसके बाद इसको थोड़ी देर भूनते रहना है, क्योंकि ये जो रेसिपी है ना, सबसे मेन जो इसकी चीज़ होती है ना, इसको हल्की आंच पे स्टेप बाय स्टेप भूनना पड़ता है। चने डाल के भून लिया, फिर उसके बाद इस तरह, फिर उसके बाद मैंने इसमें 4 चम्मच जो है ना योगर्ट डाल दिया है फेंट के। तो इसमें योगर्ट जो डाल रही हूँ ना, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने 2 से ढाई चम्मच देसी घी के डाल दिए। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, बट मुझे देसी घी पसंद है तो मैंने वो डाला है फ्लेवर के लिए। तो हल्की आंच पे इसी तरह इसको देसी घी डाल के फिर भी भून लेना है। और जब देखें कि आपके चने अच्छे से भुनने गए हैं, तो फिर इसमें मैंने वही चनों वाली जो यखनी थी, यानी कि चने जिस पानी में मैंने बॉईल किए थे ना, वही वाला पानी चनों का चने में मतलब सालन में डाल दिया है। तो खैर उसके बाद इसको कवर करके रख दिया, थोड़ी देर पकने दिया, और इसको हल्की आंच पे अभी भी पकाना है, क्योंकि ऑलरेडी जब चने मैंने बॉईल किए थे ना, फुल बॉईल किए थे, क्योंकि उसमें वो नहीं रखा था कि थोड़े कच्चे वो वाले। तो अब मैं बनाने लगी हूँ हलवा, सूजी का हलवा बनाने लगी हूँ, क्योंकि आज मैं नाश्ते में मेरे चने और हलवा और नान थे। तो सैटरडे वाले दिन कुछ दिल करता है कि डिफरेंट होना चाहिए नाश्ते में। वैसे तो पराठे और क्रोसन इस तरह की चीज़ें, ब्रेड वगैरह चलती रहती है, तो सैटरडे या संडे वाले दिन कुछ डिफरेंट होना चाहिए, हट के होना चाहिए। या तो फिर आलू वाले पराठे, मूली वाले पराठे, गोभी वाले पराठे, पालक वाले पराठे, या फिर इस तरह चने और हलवा, मतलब इस तरह कुछ होना चाहिए डिफरेंट सा ना। रोज़ तंग आ जाते हैं एक ही चीज़ मतलब देख के, ब्रेड रोज़ खा के बच्चे भी तंग आ जाते हैं। वैसे तो मैं चेंज करती रहती हूँ नाश्ते में चीज़ें, पर आज मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं। तो खैर मेहनत तो होती है, पर थोड़ा हो जाता है कि छुट्टियां हैं ना, तो बच्चों का भी दिल करता है कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो भूनते हुए सूजी मैंने 1 ही कप बनाई थी, और भूनते हुए मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी जो है वो पिसी हुई इलायची। पिसी हुई इलायची के जो है बीज है ना, वो ला के मैंने पीस के रख ली हैं, वो मैंने चुटकी भर डाल के दिए थे। और उसके बाद सही से सूजी को भून के इसमें मैंने पानी डाल दिया। सिंपल तरीके से हलवा बनाया, क्योंकि नाश्ते में अगर हलवा होना तो ज़्यादा वो क्या नाम है, मखंडी हलवा इस तरह का हलवा कुछ वो मज़े का नहीं लगता, क्योंकि हलवा इस तरह सिंपल ही अच्छा लगता है नाश्ते में, जब पराठों के साथ या हलवा पूड़ी के साथ या फिर नान के साथ हो, तो ये वाला हलवा सिंपल वाला ही अच्छा लगता है। तो खैर हलवा भी हलवा भी जो है ना तैयार हो गया है माशाल्लाह। क्या हो गया आज तो हलवा 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 हो रहा है। खैर उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं कि मैं बनाने लगी हूँ नान। तो नान में आपको बता दूं कि 6 से 7 नान बने थे 2 कप में। थोड़े छोटे साइज़ में थे, बट बन गए थे माशाल्लाह 6 से 7, और इतने अच्छे बने थे, इतने सॉफ्ट बने थे। और बच्चे उठे हुए थे, कह रहे थे जल्दी जल्दी बस नाश्ता दें। फटाफट से मैं बनाती गई हूँ, गर्मा गर्म वो खाते गए माशाल्लाह से। और ये देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इस तरह जो है जैसे रोटी बेलते हैं इसी तरह बेल के। तो मैंने इसमें जो शोशा होती है प्रॉपर डिज़ाइन बनाने वाला, जो नान का वो डिज़ाइन होता है, वो मैंने इसी तरह ही बना लिया था। थोड़ी देर इसको तवे के ऊपर कवर करके रख दिया था। उसके बाद नीचे मैंने ओवन को भी गर्म कर लिया था, और उसके बाद ओवन में इसको मैंने 10 मिनट हल्की हल्की हीट पे मैंने रखा था इसको। और इतने मज़े के सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुए थे नान। मज़ा आ गया सुबह सुबह बच्चों को नाश्ता करने में आज। तो खैर आप भी छुट्टियों में, उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ब्लैक ब्लैक,
ये मैंने कलवंजी थोड़ी सी डाली थी और उसके बाद तिल डाले हुए थे, वाइट तिल और कलवंजी। तो जल्दी जल्दी बस नान रेडी किए। इसी तरह आप चाहें तो ये आप तवे के ऊपर इसी तरह कवर कर करके भी बना सकते हैं। उसके बाद जो मैं एग बता रही थी ना, वो एग कलर देने के लिए बहुत अच्छा होता है, ऊपर खूबसूरत लगता है। और उसके बाद हलवा गरम किया, उसके ऊपर मैंने थोड़े से जो है तिल डाल दिए और थोड़े से पिस्ताशू डाल दिए, क्योंकि ज़्यादा इसके हलवे के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, जैसे कि किशमिश या फिर कुछ और मेवा, बादाम, पिस्ता, कुछ भी, मतलब ऊपर सिर्फ गार्निश की थी मैंने। तो ये देखें कि चने भी बन के रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। इनको भी गर्म करके मैं मिट्टी के बॉल में डाल रही हूँ। और मिट्टी के बर्तन में खाने का स्वाद भी है और ख़ूबसूरत भी लगता है और अच्छा भी। ये देखें माशाल्लाह हमारा नाश्ता हो चुका है तैयार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप भी कल उठें और कल संडे आप भी ये नाश्ता बना के अपनी फैमिली को दें, खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी दें, फैमिली को भी खुश करें और ख़ुद भी खुश हों। ये देख सकते हैं माशाल्लाह नान जल्दी जल्दी मैं साथ साथ बना रही थी, 3 बना के इनको मैंने रेडी करके दे दी थी। और मैंने मज़े की बात, मैंने तंदूर की रोटी भी आज बनाई। तंदूर की रोटी बनाई थी बट उसकी वीडियो नहीं बना सकी, 2 ही रोटियां बनाई थी। तंदूर वाली रोटियां भी मैंने सेम इसी तरह जैसे मैंने नान को बनाया, सेम इसी तरह तंदूर की रोटी भी बना ली थी और बहुत मज़े की बनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट किए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपको ये वीडियो पूरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना है आपने।